सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। लेबनान की रिपोर्ट आप देख चुके हैं, सीज फायर हो चुका है और जो चीज़ें हैं इससे पहले के अपडेट में मैं आपको सुबह ही बता चुका हूं। लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि ईरान की वजह से लेबनान में सीज फायर इजराइल ने किया है, ये उस रिपोर्ट में क्लियर मैंने आखिर में बता दिया था। लेकिन आपको बता दूं कि ईरान पर हज़ारों पाबंदियों के बावजूद ईरान बड़ी तेज़ी से अपनी ताकत बढ़ा रहा है। लीजिए सीधा आपकी स्क्रीन पर यह रिपोर्ट मौजूद है। बताना चाहूँगा कि ईरान बड़े ख़तरनाक लेवल की अपनी एक ख़तरनाक पनडुब्बी बना रहा है, जिस पनडुब्बी के अंदर मिसाइल दागने का सिस्टम भी होगा। यानी पनडुब्बी से जो पनडुब्बी है ये काफ़ी बड़ी और विशाल होगी और पानी से मिसाइल दागने का ये ईरान का हथियार होगा। साथ ही इंसान ले जाने वाला ड्रोन, यानी बड़ा ड्रोन, ऐसा ड्रोन जो एक एयरक्राफ्ट की तरह होगा, ईरान बना रहा है। अब आप नवभारत टाइम्स की लाइन पढ़ लीजिए कि पानी से मिसाइल दागने वाली पनडुब्बी, इंसान ले जाने वाला ड्रोन, इजराइल का काल बना रहा ईरान, नेतन्याहू की बढ़ेगी टेंशन। अब आप समझ सकते हैं कि जब भारत के गोदी मीडिया के अखबार ईरान के लिए ये लिख दें कि ईरान इजराइल के लिए काल बना रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ईरान अपनी ताकत कितनी बढ़ा रहा है। ईरान को Su-35 रशियन फाइटर जेट मिल चुके हैं और लगातार उसको मिल रहे हैं। चीन से उसने हथियारों की डील भी की है। कल के अपडेट में मैंने आपको ये भी बताया था। कहने का मकसद यह है कि ईरान बड़ी तेज़ी से अपनी शक्ति को बढ़ा रहा है। ईरान की मिसाइलों की जांच इजरायली एजेंसियों ने की है और एजेंसी ने पाया यह है, जो रिपोर्ट जारी की है, कि ईरान की मिसाइलों के अंदर जो चिप या सर्किट इस्तेमाल हुए हैं वो वॉशिंग मशीन या घरेलू इलेक्ट्रॉनिक आइटम में मिलने वाली जैसी चिप हैं। बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी और बहुत ज़्यादा एडवांस सिस्टम का उसमें इस्तेमाल नहीं किया गया है। शायद इसीलिए ईरान की मिसाइलें सस्ती होती हैं और जुगाड़ होगी। उधर ईरान के न्यूक्लियर चीफ ने कहा है कि हमारे खिलाफ जो इन्होंने कानून पारित किया है हम पर फर्क नहीं पड़ा। ईरान ने दोस्तों चिढ़कर, देखिए बयान सुनाऊंगा आपको, ईरान ने चिढ़कर अब यूरेनियम के संवर्धन को बढ़ा दिया है और ईरान के न्यूक्लियर मिनिस्टर जो हैं उन्होंने खुद कहा है कि हमने यूरेनियम के संवर्धन को बढ़ा दिया है और नए नए प्लांट लगाने का ऐलान किया है। نپسندن و مقابله و صدور قطعنامه رو دنبال بکنن، ما حتما بلادرنگ اقدام متقابل انجام خواهیم داد و این کار رو هم همون لحظه و زمان رأیگیری دستورات اجراییش رو دادیم و چند هزار سانتریفیوژ پیشرفته رو که در راستای اجرای برنامه توسعه صنعت هسته‌ای است رو گازدهیش رو آغاز کردیم و اونها رو در مدار فعالیت قرار دادیم। वहीं यूएन के चीफ एंटोनियो गुटेरेस से ईरान के विदेश मंत्री ने मुलाकात की है और ईरान समेत आसपास के मिडिल ईस्ट के इलाकों में जो कुछ चल रहा है उस मामले पे डिस्कशन किया है। वहीं मेरे दोस्तों ईरान ने इजराइल और लेबनान के बीच सीज फायर का वेलकम करते हुए आगे ये भी कह दिया है कि इजराइल ने जो हम पर हमला किया था, हमें पूरा अधिकार है कि हम जवाबी कार्रवाई करें और अपना सेल्फ डिफेंस भी करें। उधर ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ ने फिर से रिपीट किया है कि इजराइल को हम ऐसा जवाब देंगे जैसा वो सोच भी नहीं सकता। वहीं ईरान अपनी ताकत तो बढ़ा ही रहा है, लेकिन उसके पीछे कौन है ये तस्वीर देखिए। ईरान के सुप्रीम लीडर ने अपने गवर्नमेंट और अपने ऑफिशियल से कहा है कि अपनी ताकत को बढ़ाओ। जी हाँ, उसके बाद ईरान के सुप्रीम लीडर को आप देख सकते हैं, नेवी अफसरों से उन्होंने मुलाकात की है और कहा है कि अपनी ताकत को बढ़ा कर रखो। ईरान के विदेश मंत्री ने बहुत बड़ी बात कही है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि हम यहूदिज्म का, जो यहूदी धर्म है, उसका पूरा सम्मान करते हैं, उसकी पूरी इज्जत करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इजराइल उस अपने धर्म की आड़ में सब कुछ करेगा। इजराइल ने जो किया है उसके पापों की सज़ा उसे ज़रूर मिलेगी। साथ में उन्होंने ये कहा कि जो इजराइल ने किया है वो तो उसको भुगतना ही पड़ेगा। उन्होंने ये कहा कि इजराइल फिलिस्तीनियों और लेबनीज़ को मार रहा है। तमाम यूएन और यूएन जैसी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं
ये इजराइल को रोकने में फेल हुई हैं। Let me share a few observations with you on the current situation in our region. First, current carnage and aggressions against Palestinians and Lebanese have far-reaching ramifications for the whole world. We are all obliged under international law to assist the Palestinian people in their lawful and legitimate struggle to secure their right for self-determination against occupation and apartheid. Second, the ongoing atrocities committed by Israel against Palestinians and वहीं हिजबुल्लाह ने कंफर्म किया है कि हमने अब तक इजराइल के 50 मरकावा टैंक को तबाह कर दिया है। लेबनान की गवर्नमेंट ने खुद कहा है कि हिजबुल्लाह साउथर्न लेबनान में हमारी मिलिट्री और गवर्नमेंट के साथ पूरा कोऑपरेट कर रहा है। उधर लेबनान के घरों में इजराइल ने जो कब्जा किया हुआ था, ये 2 तस्वीरें हैं। पहली दीवार पर देखिए कि तस्वीर लगी हुई एक लेबनीज महिला की, उस तस्वीर को निकाल कर घर के बाहर ले जाकर, मतलब चुरा कर एक तरह से ले गए हैं और उस तस्वीर के साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं। वहीं नेतन्याहू ने लेबनान में सीज़ फायर तो कर लिया है, लेकिन इजराइलियों को अच्छे से पता है कि ये उनकी बुरी तरह से हार है और पूरी दुनिया में इजराइल की इमेज ख़राब हो चुकी है। नेतन्याहू से चिढ़े हुए इजराइल के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, कनाडा में एक कांड हुआ। कनाडा में फिलिस्तीन के समर्थन में जो फिलिस्तीनी समर्थक प्रदर्शन कर रहे थे, उनको परेशान करने के लिए कनाडा में रहने वाला एक इजरायली व्यक्ति यहूदी वहां आया और उनको परेशान करने लगा, फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों को। तो कनाडा की पुलिस ने उस इजरायली को उससे दूर करने की कोशिश की ताकि ये इजरायली व्यक्ति या तो पिट ना जाए इनसे या ये उल्टा उन पर हमला ना कर दे, कोई क्लैश ना हो जाए। ऐसे में जब कनाडा की पुलिस उस इजरायली व्यक्ति को पीछे ढकेल रही थी, ऐसे में उस इजरायली व्यक्ति ने वही बात बोली, वही मानसिकता रखी जो पूरे यहूदियों की है। उसने उस कनाडा की पुलिस ऑफिसर से कहा कि मैं यहूदी हूँ, इजरायली हूँ और मैं तुम्हारा बाप हूँ। यही सोच है, जब अमेरिका इजराइल की गुलामी करेगा और इजराइल के इशारे पर ताता थैया करेगा तो हर यहूदी को यही लगेगा कि वो दुनिया का बाप है। लेकिन हुआ ये कि इसके बाद कनाडा की पुलिस ने अच्छे से डंडा किया और इसको गिरफ्तार कर लिया। ये है वो वीडियो। Okay. I know you want me to stand here, but you're not the law. Well, I am the law. No, you're not the law, sir. So, you're a servant of the law. There you are go. not. Refusing to leave? I'm refusing to leave. Why? Because I'm a Jew, I'm a citizen, and I'm your boss. And I don't leave because you say Jews aren't Well, you know allowed on what? the street. In the interest of keeping peace here and public safety, you're under arrest for breaching the peace. Take a minute. Good. हज़रात मोहतरम, इसके अलावा जर्मनी में भी फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन जारी है। वहीं स्पेनिश लॉ मेकर को देख लीजिए, जो मुसलमान नहीं कर रहे वो नॉन मुस्लिम तक कर रहे हैं। हंगर स्ट्राइक पर चले गए हैं, भूख हड़ताल पर। ये मांग कर रहे हैं कि फिलिस्तीन और गाजा में सीज फायर हो। कनाडा की जो सरकार है जस्टिन ट्रूडो की, वो पूरी तरह से नंगी हो चुकी है। आपको हैरानी होगी कि जो हेल्थ वर्कर्स हैं कनाडा के, सैकड़ों की तादाद में, उनके द्वारा ऑफिशियली कंफर्म किया गया है कि इजराइल के नरसंहार में, जो इजराइल नरसंहार लोगों का कर रहा है फिलिस्तीन और गज़ा में, उसमें जस्टिन ट्रूडो की सरकार इजराइल की मदद कर रही है। सुनिए। 1 year ago, our demands were ignored. Requests for a follow-up meeting declined. A year later, now, we are live streaming Gazawi's worst nightmare, where we and Gazawis had faith in international humanitarian law. Instead, we found the Canadian government's complicity. Failure to hold Israel to account then has resulted in tens of thousands of dead Palestinian women and children. Israel has killed over 18,000 children.
every university. लेबनान पर इजराइल ने बमबारी बंद कर दी है, लेकिन लेबनान पर बमबारी बंद करने से पहले इराक को भी धमकी इजराइल दे चुका है और सीरिया पर हमले शुरू कर चुका है। ऐसे में ताज़ा तरीन जो सीरिया के इलाकों में इजराइल ने बमबारी की, उसके बाद सीरिया का हाल कुछ यूं है। الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباء والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك هل أراك سالما منعما وغانما। गाजा के अंदर भी इजराइल ने बमबारी रोकी नहीं है। गाजा के अंदर मरने वालों की संख्या 44,282 हो चुकी है और घायलों की संख्या 1,04,400 से पार पहुंच चुकी है। बड़ी खबर यह है कि इजिप्ट की एक डेलीगेशन इजराइल आने वाली है जो गाजा और इजराइल के सीजफायर पर बात करेगी। दोस्तों, यूट्यूब पर आप कई तरह के व्लॉग देखते होंगे, लेकिन इजरायली सैनिकों का व्लॉग, नरसंहार का व्लॉग, वॉर क्राइम का व्लॉग भी सोशल मीडिया पर मौजूद है। वो नरसंहार का व्लॉग बना रहे हैं। गाजा के अंदर इजरायली सैनिक एक बिल्डिंग का वीडियो बनाते हैं और आपस में बात कर रहे हैं और वीडियो में बता रहे हैं कि इस पूरे इमारत को और इलाके को हम बम लगाकर उड़ाने वाले हैं। इसके अलावा एक ये तस्वीर देखिए, गाजा से इजराइल के सैनिक भारी मात्रा में फिलिस्तीनियों को किडनैप करके लेके जा रहे हैं। वहीं कमाल अदवान हॉस्पिटल के ऊपर इजराइल का ड्रोन लगातार नजर रख रहा है और इस अस्पताल को पूरी तरह से घेरा हुआ है। इसके अलावा इजराइल के सैनिक गाजा के घरों में आग लगवाकर फोटोग्राफी करवा रहे हैं और ये वॉर क्राइम सोशल मीडिया की नज़र पर नहीं है। गाजा के अंदर 190 पत्रकार मारे गए हैं। पिछले 24 घंटे में ये एक और पत्रकार इजराइल की बमबारी में शहीद हो गए हैं। ताज़ा तरीन बमबारी में सिर्फ यही नहीं, ये देखिए, मासूम छोटे छोटे बच्चे भी इजराइल की बमबारी में मारे गए हैं। वहीं बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के हाथ से जा चुकी है। अब ये तस्वीर देखिए, बैतुल मुक़द्दस में फ़िलिस्तीन में मस्जिद अल अक्सा में मुसलमान तो जा नहीं पा रहे हैं, लेकिन इजरायली वहाँ ऑफिशियली जाकर फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और इजराइल के सैनिक भी फ़ोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। वहीं यूरोपीय यूनियन के फॉरेन पॉलिसी के चीफ ने आईसीसी के गिरफ्तारी वारंट को मानने के लिए तमाम स्टेट से और देशों से कहा है कि कोई और ऑप्शन नहीं है। आईसीसी ने वारंट जारी किया है तो गिरफ्तार सभी को करना होगा। उधर ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने खुद कंफर्म किया है कि आईसीसी के गिरफ्तारी के वारंट के बावजूद हम लगातार नेतन्याहू से टच में हैं और बात कर रहे हैं। उधर मेरे दोस्तों, अर्जेंटीना के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल आने वाले हैं। अर्जेंटीना इजराइल एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। पहली बार इजराइल की कमर कमज़ोर पड़ी है और आईसीसी के अंदर, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर अपील की है कि नेतन्याहू का जो गिरफ्तारी वारंट आपने जारी किया है उसको कैंसिल कर दें। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।